पंजाब हरियाणा की सीमा पर आंदोलनरत किसान बीते सोमवार 26 फरवरी को जब समर्थन मूल्य मुद्दे पर भारत के डब्ल्यूटीओ छोड़ने की मांग कर रहे थे, तब यहां अबुधाबी की बंद कमरों की बैठकों में वार्ताकार बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों से भरपूर अनाज खरीदने के मामले में भारत कोई रोक टोक नहीं चाहता। करीब 80 देश भारत के रुख के साथ हैं। तेवर आक्रामक है, इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। ये इस डब्ल्यूटीओ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और केंद्र में है। कल से यहाँ अबू धाबी में इस पर चर्चाएं चल रही हैं। भारत के पक्ष की चर्चाएं तो कुछ समय पहले से चल रही। भारत का कहना इस मामले में बड़ा स्पष्ट है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत को अपने किसानों की मदद के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए एमएसपी पर या समर्थन मूल्य पर अपना अनाज भंडार बनाने की छूट मिलनी चाहिए। यहाँ एक बड़ी असंगति डब्ल्यूटीओ के कामकाज में दिखाई देती। ये मुद्दा लगभग पिछले एक दशक से लंबित है और इस पर फैसले नहीं हो रहे। सनद रहे कि जून 2022 में जेनेवा की बैठक को असफलता से बचाने का श्रेय भारत को मिला था। दिलचस्प बात यह भी है कि जो जिनेवा की बैठक हुई थी फरवरी में 2022 में, जहां भारत ने जो बैठक लगभग खत्म होने की स्थिति में, असफल होने की परिस्थिति में पहुंच गई थी, वहां भारत ने अंतिम समय पर उदारता और वार्ताओं को पॉजिटिव मोड़ देते हुए उस बैठक को बेल आउट किया था, यानी जिनेवा की बैठक को असफलता से बचाया था। और उसको आज भी यहाँ लोग याद करते हैं। और इसलिए जब भारत के विदेश मंत्री यहाँ आए तो ये उम्मीद की जा रही है कि भारत यहाँ किसी डील को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मामला फिशिंग पर सब्सिडी घटाने का था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भारतीय दल ने विकासशील देशों के लिए उल्लेखनीय फायदे हासिल किए। इस बैठक में चीन को भी सहमत होना पड़ा था। अबुधाबी की बैठक में भारत अनाज भंडार के लिए समर्थन मूल्य और सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ के नियमों में बदलाव चाहता है, ताकि किसानों से अधिकतम अनाज खरीदा जा सके। खाद्य सुरक्षा की शर्तों को उधार करने के लिए भारत डब्ल्यूटीओ में G33 समूह की अगुवाई कर रहा है, जिसमें 80 देश शामिल हैं। दुनिया की 61% आबादी इन देशों में रहती है। भारत की तरफ से इस बात पर कल तीखी आपत्ति भी जताई गई कि नए नए मुद्दे डब्ल्यूटीओ के एजेंडे पर लाने की कोशिश हो रही है, और जो दुनिया की अधिकांश आबादी से जुड़ा हुआ मामला है उस पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश सहमत नहीं हो पा रहे हैं। मामला यह है कि डब्ल्यूटीओ को नियमों में ढील देनी है, जिनके तहत कोई भी देश अपनी जरूरत के मुताबिक अधिकतम अनाज खरीदकर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। दुनिया के करीब करीब 80 देश इसका पार्ट है। एक G33 नाम का, ग्रुप 33 नाम का एक समूह बना है। भारत उस समूह को लीड कर रहा है और इनकी तरफ से डब्ल्यूटीओ में जो सबसे बड़ी नेगोशिएशंस है, सबसे गर्मागर्म नेगोशिएशंस है, वो इसी पर होने वाली हैं। और जो डब्ल्यूटीओ का डिक्लेरेशन आएगा 1 मार्च को, उस पर ये निगाहें रहेंगी कि क्या इस पर कोई सहमति बनी है नहीं। भारत इस मामले में किसी भी तरीके से अब कोई बड़ी रियायत देने की की तैयारी में नहीं लगता है। अभी तक की वार्ताओं के आधार पर जब आज हम बात कर रहे हैं, भारत का कहना इस मामले में पक्ष बिल्कुल साफ है कि उसे कृषि के मामले में जो रियायतें मिलनी चाहिए दुनिया के देशों को, वो जरूर डब्ल्यूटीओ से मिले। दूर के समुद्रों के मछली पकड़ने का मुद्दा भी विवादित है। भारत चाहता है कि बड़े देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर फिशिंग रोकें और सब्सिडी को कम से कम 25 साल के लिए प्रतिबंधित करें। फिशरीज को लेकर भारत की आपत्ति जिनेवा में भी थी। हालांकि जिनेवा की बैठक को थोड़ा उबारने में भारत की तरफ से कुछ उदारता दिखाई गई थी, इसलिए जिनेवा की जो बैठक हुई थी उसमें थोड़ा समाधान निकल पाया था। फिशरीज को लेकर भारत का नजरिया लगभग कृषि की तरह साफ है। भारत का कहना यह है कि दुनिया के वो देश जो अपने इकोनॉमिक जोन से बाहर फिशिंग की छूट देते हैं, उन्हें उस फिशिंग पर सब्सिडी की व्यवस्था को कम से कम 25 साल के लिए रोकना चाहिए। इस मामले में चीन सबसे बड़ा सब्सिडी गिवर है और चीन के साथ यहाँ सीधा टकराव दिखाई देता है डब्ल्यूटीओ के मंच पर। चीन के साथ दुनिया के बाकी देश भी इस मामले में भारत के पक्ष से सहमत नहीं है। भारत का कहना यह है कि मछली पालन जीविका का हिस्सा है और बड़ी मशीनों को जिन्हें सब्सिडी दी जाती है, उन्हें किसी भी देश को अपने इकोनॉमिक जोन से बाहर खुले समुद्रों में मछली पकड़ने की छूट के लिए सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। यह भी एक मुद्दा है जिस पर देखना होगा कि सहमति बनती है या नहीं। ये संयोग नहीं है कि डब्ल्यूटीओ की बैठक से ठीक पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार बनाने का ऐलान किया है। ये संदेश सीधे तौर पर डब्ल्यूटीओ के लिए है। भारत के वार्ताकार दल की तैयारियों और अनौपचारिक चर्चाओं से समझा जा सकता है कि किसान आंदोलन के बीच भारत खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं होगा। भारत का तर्क साफ है कि विकसित देश
11 साल से टल रहे कृषि अनाज भंडारण पर सहमत नहीं हो रहे हैं। उनकी वरीयता पर निवेश गैर व्यापार मुद्दे ला रहे हैं, जो कि स्वीकार नहीं है। बैठक में सहमति की ठोस उम्मीदें अभी बनी नहीं है। जिनेवा की खींचतान की रोशनी में वार्ताकारों ने खासी तैयारी भी की है। यहाँ तगड़ी सौदेबाजी होने के आसार हैं। आमतौर पर WTO वार्ताओं में आखिरी दिन ही तस्वीर साफ होती है। लगभग पिछले 5-6 वर्षों में WTO के मंच पर भारत की जो बार्गेनिंग पावर है, जो भारत की क्षमता है, क्योंकि सीधे सौदेबाजी के मंच होते हैं, वो काफी तेजी से बढ़ी और उसका असर हमें दिखाई देता है। यहाँ दिलचस्प किस्से के दिलचस्प एनेक्डोट्स भी हैं। लोग यहाँ बता रहे हैं कि जिनेवा की बैठक में भी आखिरी दिनों तक अमेरिका के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि भारत के विदेश मंत्री क्या बोलेंगे, इस पर सब कुछ निर्भर है। और लगभग वैसा ही माहौल हमें अबू धाबी में भी दिखाई दे रहा है WTO की वार्ताओं में। करीब 3 दशक पुराने WTO की मंत्री स्तरीय बैठकें सहमति से ज्यादा मतभेदों के लिए कुख्यात हैं। दुनिया के 2 हिस्सों में युद्ध और करीब 60 देशों में चुनाव के बीच ऐसा मानने वाले बहुत हैं। अगर भारत ने चाहा तभी अबू धाबी से कोई बड़ा नतीजा निकलेगा। अबू धाबी से मनी 9 के लिए अंशुमान तिवारी की रिपोर्ट।